यूनिट 16 वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब होती हैं, उनके बाद जब वर्ब आती है तो टू इन्फिनेटिव में आएगी, यानी टू लगकर वर्ब आएगी। तो ये स्ट्रक्चर है आपका एक। देखिए, इसका पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं। सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद जो वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट से जो रेफर होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएगी। और उस वर्ब के बाद जब वो टू इन्फिनेटिव आएगी तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा आपका। फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आए या प्लेस एडवर्ब या टाइम एडवर्ब आए वो सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, अगर नेसेसरी है तो आएगा। चलिए देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो वर्ब जब आती हैं दो तो किस रूल के अकॉर्डिंग आएंगी। फर्स्ट ये कॉन्वर्सेशन है इनका, देखिए। अब यहाँ इंट्रोडक्शन है, यानी टू इन्फिनेटिव जो वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आती है तो वो क्या रूल है उसका। ये जो इन्फिनेटिव है आपका, देखिए ये जो फर्स्ट वर्ब है आपकी और जो सेकंड जो वर्ब है आपकी टू इन्फिनेटिव, ये डिपेंड करेगी फर्स्ट वर्ब को। यानी टू इन्फिनेटिव जब आएगी आपकी किसी वर्ब को फॉलो करेगी तो वो टू इन्फिनेटिव आपकी फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी, यानी सेकंड वर्ब आपकी फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी कि इसके बाद टू इन्फिनेटिव आनी है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। तो डिसाइड के बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब डिसाइड को फॉलो करेगी तो टू इन्फिनेटिव में आएगी वो। तो यहाँ देखिए, आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ राउंड ऑफ गोल्फ, यानी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक गोल्फ का राउंड खेलूँ, यानी एक उसका इनिंग खेलूँ। आई हैव अरेंज टू प्ले विद समवन, मैंने किसी के साथ अरेंज किया है कि हम एक गोल्फ का राउंड खेलेंगे। सेकंड पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया, बट यू प्रॉमिस्ड टू कम शॉपिंग दिस आफ्टरनून, लेकिन आपने तो वादा किया था कि शॉपिंग आने का। आई वॉन्ट टू लुक फॉर अ न्यू सोफ़ा, मुझे एक नया सोफ़ा देखना था, यानी मैं नया सोफ़ा देखना चाहती हूँ कि कोई मिल जाए। तो यहाँ पर आपका जो टू इन्फिनेटिव आपका जो डिसाइड है उसके बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब आएगी आपकी वो टू लग कर आएगी आपकी, ये ध्यान रखना, टू इन्फिनेटिव में आएगी। वैसे ही आपकी अरेंज है, उसके बाद भी जब कोई सेकेंड वर्ब उसको फॉलो करेगी तो टू इन्फिनेटिव आएगी आपकी। प्रॉमिस के बाद जब कोई उसको दूसरी वर्ब फॉलो करेगी तो वो भी टू इन्फिनेटिव में आएगी, ठीक है। वांट के बाद भी जब दूसरी कोई वर्ब वांट को फॉलो करेगी तो वो भी टू इन्फिनेटिव में आएगी आपकी। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद टू इन्फिनेटिव, यानी दूसरी अगर वर्ब आएगी तो टू इन्फिनेटिव में आएगी आपकी। अब मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि जो फर्स्ट वर्ब है, जैसे डिसाइड है आपका, ये जो फर्स्ट वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। प्रेजेंट में जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन टू इन्फिनेटिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, इन्होंने यहाँ बोला कि आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद वी कैन यूज अ टू इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ वर्ब्स के बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अब जैसे डिसाइड टू हैव, डिसाइड के बाद टू लगकर आपकी हैव वर्ब आई है। अरेंज के बाद आपकी टू प्ले आया है तो अरेंज्ड, ये पास्ट है तो इसीलिए अरेंज्ड हो गया, तो ये भी डिसाइडेड पास्ट हो गया था। तो वर्ब आपकी डिसाइड है, ऐसे ही अरेंज आपकी वर्ब है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगी। अब हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यानी कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं आपकी जिनके बाद जब वर्ब आएगी फॉलो करेगी उसको तो टू इन्फिनेटिव में आएगी। देखिए, आई एक्सपेक्ट टू गेट माई मनी बैक, यानी मैं ऐसी आस करता हूँ कि मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाएंगे। तो एक्सपेक्ट आपकी जो वर्ब है कि आगे कुछ होने की आस में होना, तो उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव का यूज़ करें। क्लियर है? उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा और एडवर्ब जो भी है। अब सारा एग्री टू वर्क लेट एट द ऑफिस, अब सारा सहमत हो गई थी, यानी एग्री हो गई थी वो, एग्रीड ये पास्ट में, तो क्या एग्रीड हो गई वो, क्या सहमत हो गई किस चीज़ से, टू वर्क, यानी
काम करने के लिए, लेट काम करने के लिए वो ऑफिस में सहमत हो गई, यानी वो एग्री हो गई कि वो ऑफिस में लेट थोड़ा काम कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो एग्री के बाद आपका टू इन्फिनेटिव आ गया, वैसे ही एक्सपेक्ट के बाद भी टू इन्फिनेटिव आएगा। नेक्स्ट देखिए, वी कांट अफोर्ड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, हम सक्षम नहीं ऑस्ट्रेलिया जाने के, तो अफोर्ड हम नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाना, यानी या तो पैसे की कमी है या कोई और प्रॉब्लम होगी, यानी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाना, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अफोर्ड के बाद भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा आपका, जैसा आप यहाँ देख रहा होगा, ये टू इन्फिनेटिव है आपका। तो अफोर्ड के बाद भी टू इन्फिनेटिव आएगा, यानी ये वर्ब जो आपकी मोस्टली कैन नॉट, कुड नॉट के साथ मोस्टली आपको ये मिलती है यूज़ हुई अफोर्ड, और उसके साथ ही यूज़ होगी आई कांट अफोर्ड, आई कुडंट अफोर्ड टू डू समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आर यू होपिंग टू गेट अ जॉब इन लंडन, क्या आप लंदन में एक जॉब पाने की आस कर रहे हैं या आस में हैं, एक ही बात है। तो होप के बाद भी जब आपकी वर्ब आएगी तो टू इन्फिनेटिव में आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मेलिन हैज़ ऑफर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी मूव हाउस, यानी मेलिन ने प्रॉमिस किया, यानी ऑफ़र किया था, क्या ऑफ़र किया था, मदद करने का हमारी। अब क्या मदद करने का, यानी कब मदद करने का ऑफ़र किया था, व्हेन वी मूव हाउस, जब हम हाउस मूव करें, यानी शिफ्ट हों एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो हमारी मदद करेगी, ऐसा उसने वादा किया है, ठीक है, सामान को शिफ्ट कराने में मदद करेगी वो। नेक्स्ट है आपका, वी कैन पुट नॉट बिफोर द इन्फिनेटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें दूसरी वर्ब के सेंस में नेगेटिव अर्थ लेना है, उसको नेगेटिव करना है, तो यहाँ पर हम टू इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको नेगेटिव बनाने के लिए कोई डू डज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, डू नॉट डज नॉट वगैरह नहीं, बस हम टू इन्फिनेटिव के आगे नॉट का यूज़ कर देंगे। अब देखिए, सम पीपल जस्ट चूज, यानी कुछ लोग चूज़ करते हैं नॉट टू गेट मैरिड, यानी शादी न करने का चूज़ करते हैं, यानी फैसला करते हैं हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है भाई, नहीं करो। तो सम पीपल जस्ट चूज, तो कुछ लोग जो है चूज़ करते हैं नॉट टू गेट मैरिड, तो ये चूज़ करते हैं, ये तो पॉजिटिव है आपका, यानी वो ऐसा चूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि नॉट टू गेट मैरिड, यानी इस चीज़ का वो फैसला करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, एटलीस्ट आई मैनेज्ड नॉट टू लॉस माई टेम्पर, एटलीस्ट मीन्स फाइनली, आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज कर लिया। मैनेज वर्ब का यूज़ होता है कि किसी पर्टिकुलर या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने कोई काम सक्सेसफुली कर लिया एटलीस्ट, तो इन्होंने ये बोला है कि एटलीस्ट आई मैनेज नॉट टू लॉस माई टेम्पर, आखिरकार मैंने अपना आपा खोना, यानी कहने का मतलब ये है कि आखिरकार मैंने अपना आपा नहीं खोया, यानी मैं मैनेज कर लिया कि मैं अपना आपा नहीं खो। आपा खोने का मीन है कि जैसे आप फ्रस्ट्रेट होकर किसी से कुछ बोल दो, या गुस्सा हो जाओ, किसी में थप्पड़ मार दो, या आपा खोना, लॉस टेम्पर, तो ये आपका हो गया। तो मैनेज के बाद भी आपका टू इन्फिनेटिव आएगा, उसको नेगेटिव करने के लिए आप आगे नॉट यूज़ कर दें, सेकंड वर्ब को अगर आपको नेगेटिव करना है। नेक्स्ट देखिए, सम अदर वर्ब्स वी यूज़ एन ing फॉर्म नॉट टू इन्फिनेटिव, नॉट अ टू इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब के बाद आपकी टू इन्फिनेटिव नहीं आएगी, वर्ब में ing लग कर यूज़ होगी वर्ब, जब दूसरी वर्ब को इसको फॉलो करेगी। अब ये कौन सी वर्ब्स होंगी आपकी, वो यूनिट 61 62 में अपन देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ दे दिया है, मार्क है फिनिश्ड प्लेइंग गोल्फ, यानी ये जो एक्टिविटी है, गोल्फ खेल रहा है, कॉन्टिन्यूटी जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो गई है, तो मार्क ने गोल्फ खेलना फिनिश कर लिया, यानी उसने गोल्फ खेल लिया, ठीक है। तो फिनिश के बाद आपकी जो वर्ब है उसके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आएगी, वर्ब में ing लग कर आएगा, यानी जब भी दूसरी वर्ब फिनिश को फॉलो करेगी तो ing फॉर्म में आएगी आपकी। क्लियर है। तो ऐसी ये आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा अलर्ट रहना कि इस वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव ही आएगी जब हमें दूसरी वर्ब आपको रखनी होगी, और नेगेटिव करनी है तो आप उसके पहले नॉट लगा के नेगेटिव कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए,
अब इसमें सीम, अपीयर, ये दो वर्ब हैं, इन दोनों का एक ही सेंस है। तो ये भी, इसके बाद भी आपकी टू इन्फिनेटिव आनी है आफ्टर सीम एंड अपीयर के बाद। देखिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने। अब सारा सीम्ड टू बी क्वाइट अनॉयड, यानी सारा को देखकर ऐसा लग रहा था वो थोड़ा चिड़ी हुई है, यानी वो चिड़ी हुई थी। तो यहाँ पर पास्ट है आपका सीम्ड, तो सारा, अब सीम्ड का मतलब है किसी के बॉडी या फेस एक्सप्रेशन से आप ये कर लो कि भाई ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि वो ऐसा है। तो सहारा सीम टू बी क्वाइट अनॉयड, यानी सहारा को देखकर वो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा वह चिड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कंप्यूटर प्रोग्राम अपीयर्स टू हैव अ बग इन इट। अब कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को देखकर जो अभी वर्क कर रहा है, अब जो भी फंक्शन नहीं काम कर रहा होगा तो उसको उस प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें बग है, यानी वायरस है कोई। तो अपीयर के बाद भी जब आएगी तो टू इन्फिनेटिव आएगी आपकी। तो यहाँ इनका कहना है कि सीम और अपीयर के बाद भी जब आएगी तो टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द पर्सन आई स्पोक टू, यानी वो व्यक्ति जिससे मैंने बात की, डिड नॉट सीम टू नो, ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ नहीं जानता अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स, यानी वो व्यक्ति जिससे मैंने बात की उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, देखिए द पर्सन आई स्पोक टू, वो पर्सन जिससे मैंने बात की, पास्ट में बात की थी, भाई कोई पर्सन होगा जिससे आपने बात की होगी, तो वो व्यक्ति जिससे मैंने बात की, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी कैन यूज़ अ कॉन्टीन्यूस और अ परफेक्ट टू इन्फिनेटिव। हम जो है कॉन्टीन्यूस, और यदि हमें कोई परफेक्ट फॉर्म यूज़ करनी हो टू इन्फिनेटिव के बाद तो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए कॉन्टीन्यूस फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, यानी कोई वर्ब आपकी आ रही है और उसके बाद हमें दूसरी वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन वो भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, लेकिन इन वर्बों के बाद टू इन्फिनेटिव आती है, तो हम टू भी लगाओगे और आईएनजी नहीं लगेगा उसमें, नहीं, टू इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा। देखिए अब यहाँ एंड्रयू कोई व्यक्ति है, एंड्रयू सीम्स, यानी एंड्रयू को देखकर ऐसा लगता है कि टू बी स्टडिंग इवन हार्डर दीज डेज। तो एंड्रयू को देखकर ऐसा लगता है कि इन दिनों वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, इवन हार्डर, बहुत मेहनत कर रहा है वो, यानी एंड्रयू, ऐसा लगता है कि इन दिनों एंड्रयू और मेहनत कर रहा है, इवन हार्डर, और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका ये आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो गया। वो कैसे हुआ देखिए, अब ये जो इतना पार्ट है आपका जिन्होंने यूज़ किया ये वाला, ये कैसे बनाए आपका, ये बनाए, देखिए कॉन्टीन्यूस फॉर्म में कैसे बनाए। एक तो आपका इज़ारएम जो होता है आपका, इज़ारएम, वॉज वर्ब, विल बी, तो ये आपकी वर्ब इसकी बी है। जब मेन वर्ब में इसको यूज़ करना है इज़ारएम वॉज वर्ब को, तो बी के रूम में आपकी चेंज हो जाएगी, तो बी आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो हमें टू के बाद मेन वर्ब तो लेनी है, तो हमने मेन वर्ब ले ली बी, इज़ारएम की मेन वर्ब आपकी बी है। ठीक है, अब इज़ारएम के बाद आपकी जो है कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं किसी दूसरी वर्ब में, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। ठीक है, तो हमने वही यूज़ कर दिया इधर, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो दोनों काम हो गए, टू इन्फिनेटिव भी नहीं बिगड़ी हमारी और कॉन्टिन्यूटी को भी शो कर दिया। ठीक है, तो एंड्रयू सीम्स टू बी स्टडिंग इवन हार्डर दीज डेज, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। आगे देखिए, परफेक्ट, डेविड अपीयर टू हैव हर्ट हिमसेल्फ। अब डेविड ऐसा लगा कि मानो कि उसे चोट लग गई हो, यानी उसने अपने आप को घायल कर लिया हो। तो डेविड अपीयर्ड, अब परफेक्ट है, जब वो ऐसा लग रहा था तो वो चोटिल हो चुका था, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर टू हैव और हर्ट, तो परफेक्ट आपका जो फॉर्म होता है हैव के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाती है, तो टू हैव हर्ट आप हो गया आपका, तो यह आपकी परफेक्ट फॉर्म हो गई। टू इन्फिनेटिव भी रहा आपका और आपका हर्ट जो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो परफेक्ट को शो कर रही है, तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपकी कुछ वर्ब है आपकी टेंड। टेंड का मतलब है कि जर्नली हो जाना,
यूजुअली कोई चीज़ हो जाती है नॉर्मली। और मैनेज का मीन है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने किसी काम को सक्सेसफुली डन किया, कंप्लीट कर लिया। और फेल का मतलब है कि भाई किसी काम को करने में आप असफल रहे। तो देखिए इसका यूज़, वी यूज़ टेन के बाद भी आपका टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा फॉर थिंग्स दैट यूजुअली हैपन, जो सामान्यतः हो जाती है। कैसे, देखिए, वी टेंड टू गेट अप लेटर एट वीकेंड्स। अब वीकेंड्स सैटरडे संडे होता है, भी ऑफिस जाना नहीं होता है तो लेट उठते हैं। तो यहाँ इन्होंने का कहने का मतलब ये है कि सैटरडे और संडे को हम लेट ही उठ जाते हैं, यानी लेट ही उठते हैं। अब कोई प्लान नहीं है, पता है कि भाई कल ऑफिस जाना नहीं है, तो लेट ही उठेंगे, तो जनरली टेंशन होती नहीं है सुबह उठने की, तो लेट ही उठते हैं हम। तो हम लोग जो क्या होता है कि हम लोग वीकेंड्स पर, यानी सैटरडे संडे, जब हम ऑफिस नहीं जाना होता तब हम लेट ही उठते हैं। तो ये आपका टेंड हो गया। अब वी यूज़ मैनेज टू का यूज़ मैंने जैसे अभी बोला कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई काम आप सक्सेसफुली कर लीजिए। तो फॉर बीइंग एबल टू, यानी एबिलिटी को शो करता है, किसी पर्टिकुलर एबिलिटी में आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कोई एबिलिटी शो की, तो वो भी मैनेज टू ही शो करता है। तो देखिए, लकीली आई मैनेज टू फाइंड माई वे हियर ऑल राइट, यानी भाग्यवश मैंने यहाँ अकेले आ पाया सही। यानी कहने का मतलब ये है कि वो किसी ने एड्रेस बता दिया होगा और पूरे रास्ते सही एड्रेस पर पहुंच गया हो। तो लकीली, भाग्यवश, मैं यहाँ अकेले आ पाया, यानी फाइंड, यानी मैंने अपना रास्ता जो है बना, या रास्ता बनाना या रास्ता खोज लिया यहाँ तक के आने का। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ तक सही अकेला आ गया विदाउट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप देखिए, वी यूज़ फेल फॉर थिंग्स दैट डोंट हैपन। हम फेल का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होती नहीं है, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं अपन। देखिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, डेविड फेल टू पे, यानी वो डेविड जो है बिल पे नहीं कर पाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर पाया, नहीं होंगे सफिशिएंट पैसे बिल पे करने के लिए तो वो फेल हो गया पे करने में। तो यानी डेविड ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। ठीक है, डेविड फेल टू पे हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट देखिए, तो फेल के बाद भी आपका टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा, इन्होंने जैसे यहाँ शो किया। नेक्स्ट देखिए, वी प्रॉमिस टू गो। अब यहाँ पर वर्ब आ रही है, प्रॉमिस टू गो, ये वर्ब है आपकी, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है आपकी। अब यहाँ पर आपका ये नाउन है और फिर टू इन्फिनेटिव है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर नीचे अपन अभी करते हैं। सम नाउन्स, कुछ नाउन होते हैं, कैन कम बिफोर अ टू इन्फिनेटिव, वो टू इन्फिनेटिव के बाद आ सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो टू इन्फिनेटिव के बाद आ सकते हैं। अब वो नाउन आएगा कब? कुछ वर्ब ऐसी होती हैं आपकी, ठीक है, कुछ वर्ब आपकी ऐसी होंगी जो मोस्टली उनके बाद ये कुछ नाउन आएंगे, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगा। तो ये आपको मोस्टली ये नाउन मिलेंगे आपके टू इन्फिनेटिव के पहले मोस्टली आपको मिल जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर तो हम अभी पढ़ते ही चले आ रहे हैं। वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, देखिए मार्क ने वादा किया था शॉपिंग जाने का, लेकिन फिर उसने अरेंज किया गोल्फ खेलने का, देन ही अरेंज टू प्ले। तो ये वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव, ये तो हम अभी भी पढ़कर आ रहे हैं। अब आ जाइए, नाउन के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। देखिए, मार्क फॉरगॉट अबाउट, मार्क जो है भूल गया किस चीज़ के बारे में? अपने प्रॉमिस के बारे में भूल गया। क्या प्रॉमिस था? टू गो शॉपिंग जाने का। तो ये नाउन हो गया आपका, ये प्रॉमिस नाउन हो गया। और ये आपका आगे क्या करने का, आगे कोई एक्शन करने का, यानी क्या वादा किया था उसने? आगे शॉपिंग जाने का। तो टू वैसे भी थोड़ा फ्यूचर को शो करता है। तो वादा किया आगे कुछ करने का, जैसे यहाँ वादा कर दिया आपने आगे काम करने का, तो ये टू इन्फिनेटिव होगा और ये आपका यहाँ नाउन हो जाएगा। ये वादा है आपका, हिज प्रॉमिस, अब उसका वादा क्या? आगे कुछ करने का। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ स्ट्रक्चर है, मार्क फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू गो शॉपिंग। तो ये वर्ब है आपकी, फॉरगॉट भूल गया किस चीज़ के बारे में? अपने प्रॉमिस के बारे में। क्या प्रॉमिस था? टू गो शॉपिंग। क्लियर है? ऐसी सारा फाउंड आउट, सारा ने पता किया
फाइंड आउट अबाउट, किस चीज़ के बारे में? हिज अरेंजमेंट, अपना कोई अरेंजमेंट होगा उसका। तो अब क्या अरेंजमेंट था उसका? टू प्ले गोल्फ। तो सहारा जो है, अब सहारा यहाँ कोई लड़की का नाम है सहारा, लेकिन यहाँ पर हिज आपका एक व्यक्ति के बारे में दिया गया। सारा फाइंड आउट अबाउट हिज अरेंजमेंट, यानी सारा ने उस यानी ये मार्ग जो है, उसने जो वादा किया था, तो साग ने पता कर लिया उसके अरेंजमेंट के बारे में कि वो गोल्फ खेलेगा। तो सहारा ने उसके अरेंजमेंट के बारे में पता कर लिया। अब क्या अरेंजमेंट था? गोल्फ खेलने का। यानी कहने का मतलब ये आप ऐसे कह सकते हो कि सहारा ने उसके गोल्फ खेलने के अरेंजमेंट के बारे में पता किया, तो पता हो गया उसको, ठीक है। अब यहाँ कुछ वर्ब है आपकी, देखिए यहाँ कुछ नाउन है आपके, तो वो मोस्टली आपके इन टू इन्फिनेटिव के पहले आपको यूज होते हुए मिलेंगे। देखिए अब हियर आर सम नाउन्स वी कैन यूज, जो हम यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव के पहले। देखिए एग्रीमेंट, अब कोई एग्रीमेंट होगा आगे कुछ करने का, अरेंजमेंट होगा आगे कोई डिसीजन होगा आगे कुछ करने का, डिमांड, डिज़ायर, और फेल्यूर नेक्स्ट है आपका ऑफर, प्लान है आगे, प्रॉमिस, रिफ्यूज़ल, टेंडेंसी और थ्रेट। तो ये आपके कुछ नाउन हैं जो टू इन्फिनेटिव के आपको पहले मिलेंगे देखने के लिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching this video. Please share this video with your friends, your family members, the person